एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली द्वारा मेरठ में दिए गए एक बयान में राजनीतिक, सियासी तथा प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई। जहां अब वह बयान पर सफाई देते नजर आए। उनके द्वारा मेरठ में ईद मिलन समारोह के दौरान कहा गया था कि अगर उनके पार्टी के 11 विधायक मिल जाएं तो वह मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का ही एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इस बयान के बाद विवाद बढ़ा और उन पर सहित उनके लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं आजमगढ़ के माहौल स्थित अपने पैतृक आवास में मीडिया से बातचीत के दौरान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को मीडिया ने गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उनका मकसद किसी को उकसाना नहीं बल्कि मुसलमानों के हक की बात उठाना था। वह समाजवादी पार्टी पर हमलावर होकर कहा कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सपा को वोट देता है, लेकिन जब उनकी बात आती है तो सरकार होने की बात कहकर जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि 11 विधायक भी मिल जाएं तो वह उनके हक की लड़ाई शुरू कर देंगे। अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए कहा कि कई लोग भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन उन्हें उतना तुल नहीं दिया जाता है। उनका आरोप है कि मीडिया ने उनका आधा अधूरा बयान चलाकर उन्हें गलत तरीके से पेश किया। इस मामले में उन्होंने अपने लीगल टीम से सलाह ले रहे हैं और जल्द ही वह कोर्ट का रुख करेंगे। साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश में आरटीआई डालकर एनकाउंटर के आंकड़े जुटाने की भी बात कही। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जनपद मेरठ में आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम के दौरान मंच से विवादित बयान और इस बयान के बाद राजनीतिक सियासत में हलचल मचा दी है। वहीं एक तरफ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें अनपढ़ और जाहिल बताया और आजमगढ़ के लोगों को डरपोक कहा। इस पर शौकत अली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बात को मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्हें आजमगढ़ का इतिहास पता नहीं है, जिनका इतिहास गौरवशाली रहा है और वह यहाँ के लोग कभी डरपोक नहीं हैं, बल्कि 1857 की आजादी की लड़ाई में भी उन आजमगढ़ के लोगों का अहम योगदान रहा है। आपने कहा था कि अगर 11 विधायक मिल जाए तो एनकाउंटर करेगा, उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसको आप इस बात का क्या मतलब था? देखिए, मेरठ के अंदर एक हमारी पार्टी का ईद मिलन समारोह था और उस ईद मिलन समारोह में बहुत सारे लोग थे, हमारे नॉन मुस्लिम भाई थे, सब थे। वहां पर हमने जो बात कही थी, मीडिया ने उस चीज को पूरा नहीं दिखाया है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि जो हमारे अगर आपने 11 एमएलए जिता करके दिए, क्योंकि 111 एमएलए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हैं, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश में आप सब जानते हैं कि 90% मुसलमानों ने समाजवादी को वोट डाला। लेकिन जब भी मुसलमानों पर अत्याचार होता है, जुल्म ज्यादती होती है, समाजवादी के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार ने। उसी संदर्भ में हमने कहा था कि आप 111 नहीं, हमको 11 जिता करके दीजिए तो मुसलमानों का या जो भी फर्जी इनकाउंटर होते हैं वो इनकाउंटर नहीं होगा। और इसमें कोई गलत बात मैंने नहीं की है। आगे मैंने उस वीडियो में ये भी बात बोला है कि हम संवैधानिक तरीके से उस लड़ाई को लड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि जब हम पावर में आएंगे, हमारे एमएलए होंगे, हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा तो यकीनन हमें इंसाफ मिलेगा। यही बात मैंने कही थी। और रही बात हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं कम से कम 20 बार ये बात कही होगी कि जो बुलेट की भाषा समझेगा उसके बुलेट की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि ये क्या है? हमने तो कभी ये बात नहीं कही है। हम तो डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं। हम बुलेट की नहीं, हम बैलेट की बात कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से आधा अधूरा बयान कर करके उसको मीडिया में चला करके मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करके, ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आपने मुकदमा दर्ज किया है, चलो यहीं तक ठीक है। मेरा इनकाउंटर तो नहीं किया।
फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, जिसमें मुख्य आरोपी आप हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो होना ही है, मुझे मालूम है। मेरे ऊपर एक नहीं कई मुकदमे फर्जी तरीके से दर्ज किए गए हैं। आए दिन मुसलमानों को गालियां दी जा रही है, अनाप शनाप बका जा रहा है, और हर कोई बक रहा है, चाहे वो हिंदू संगठन के लोग हों, चाहे वो बीजेपी के लोग हों। अभी फतेहपुर के अंदर बीजेपी के एक नेता ने कहा कि मुसलमानों के खून से होली खेलेंगे हम ईद पे। ऐसे लोगों को कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। हम बोलते हैं तो कहते हैं कि ये भड़काऊ है और विवादित है, हम पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हमको मालूम है इसी नाइंसाफी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। हम चलो ठीक है भाई, मुकदमा दर्ज किया है ना, इनकाउंटर तो नहीं किया। हमको तो डर था कहीं हमारा इनकाउंटर भी ना हो जाए। अक्सर आपका बयान जो है विवादास्पद रहता है। इस तरह के बयान आखिर देने का क्या मतलब है? नहीं, विवादास्पद होता नहीं, उसको विवादित बनाया जाता है। मीडिया जिस तरीके से हम लोग मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके चलाती है, उसके बाद उसी बुनियाद पर, मीडिया के ट्रायल की बुनियाद पर ही मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो अब ये गलत है। ये अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना है, और उसमें आप देख लीजिए, मैं तो कोर्ट जाऊंगा इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट से मुझे राहत मिलेगी। और रही बात इनकाउंटर की, तो मैं अपनी लीगल टीम से मशवरा कर रहा हूं, और पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में मैं आरटीआई डलवाऊंगा और पता करवाऊंगा। उसमें मैं रिपोर्ट मांगूंगा कि कितने सेमी और कितने फुल इनकाउंटर हुए हैं। अब आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है और आगे कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसे में आप क्या करें? हम तैयार है उसके लिए। हम न्यायालय का रुख करेंगे और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में बयान दिया, उन्होंने आपको अनपढ़ और बेवकूफ कहा। साथ ही अभी कहा कि आजमगढ़ के लोग बेवकूफ थे, उनके आने के बाद से लोगों ने थोड़ी जाना है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश जी को मुझे लगता है कि आजमगढ़ का इतिहास नहीं पता है। आजमगढ़ ये बहुत ही तारीखी सरजमीन है, और यहाँ के लोग कभी डरपोक नहीं थे। और अंग्रेजों की लड़ाई में, 57 की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है, आजादी की लड़ाई में आजमगढ़ वालों का। और रही बात बेवकूफ और अनपढ़ जाहिल की, वो हमारे बड़े भाई हैं। तो बड़ा भाई छोटे भाई को इसी तरीके की भाषा से बोलता है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। आप जहां पर है यहीं पर आकर के हम दोनों भाइयों ने बैठ करके एक साथ खाना खाया। बैरिस्टर वैसी साहब भी साथ में थे। तो ठीक है, उनकी भाषा शैली ही वैसी है, उनका अतीत अगर आप जानेंगे तो लोग वैसे होते थे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बड़े भैया है, बोलने दीजिए उनको, मुझे कोई एतराज नहीं उनकी भाषा। ईरान को लेके अमेरिका और इजराइल जिस तरह से युद्ध कर रहा है, उसको लेके अब पाकिस्तान की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। और जो भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा था, वो कहीं न कहीं अब पीछे दिख रहा है। इसको लेके आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, कहीं ना कहीं मोदी जी के जो एडवाइजर है, या तो वो सही नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि धोखे से मोदी जी को इजराइल बुला करके, जबकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तो ये नहीं कहा था कि हम 2 दिन के बाद वार शुरू कर लें। क्योंकि ईरान का भारत से बहुत अच्छा रिश्ता आज से नहीं सदियों से है। तो उस रिश्ते में दरार लाने के लिए इस तरीके से एक प्री प्लान अमेरिका ने मोदी जी को इसराइल भिजवा करके दूसरे दिन वार करवाया। ये बताना चाह रहा था कि इसराइल इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया कभी भी इसराइल के साथ नहीं। हमारे यहाँ से आप देख लीजिए कि बहुत सारी मेडिसिन जो है ईरान को भेजी गई है। तो ईरान का हमेशा से हमारा जो है भारत मित्र देश रहा है। और रही बात, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का तो इतिहास रहा है। आतंकवाद की जो भी गतिविधियां होती है, आप देख लीजिए हमारे देश के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियां करवाई। कसाब को पकड़ा गया, मुंबई पे हमला हुआ, कश्मीर में हमला पाकिस्तान करवा रहा है, पुलवामा में हमला हुआ हमारे हिंदू भाइयों को उसने नाम पूछ करके, क्योंकि यहाँ पर वो गृह युद्ध भी करवाना चाहता है। तो पाकिस्तान हमेशा से, चूंकि वो अब भिखारी हो चुका है, उसके पास तो कुछ बचा नहीं है,
तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका और इसराइल को खुश करके जो कम से कम उसके कर्जे जो है उस पे थोड़े दिन के लिए वो रिलीफ चाहता होगा, मजीद और पैसे चाहता होगा, तो वो कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए। तो अभी जो हालात है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका की? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ईरान का सपोर्टर हूं और मुझे उम्मीद है कि ये जंग ईरान जीतेगा। नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ने उन्हें क्रिमिनल घोषित किया है, उनके खिलाफ वारंट है और वो कभी भी कहीं भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उन्होंने जो भी गाजा में किया या जो ईरान में कर रहा है, आप बताइए कि 165 स्कूली बच्चियों को मार दिया, ये कहाँ की इंसानियत है? वो तो इंसान कहने के लायक भी नहीं है। जो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इजराइल से तुम्हारे रिश्ते तुम्हें मजबूत नहीं करेगा, भारत को मजबूत नहीं कर सकता। आखिर आपने देखा ना कि हमारे जो भी ऑयल या हमारे एलपीजी के जो गैस आई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, ईरान ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, आप बताइए मुझे। तो कहीं ना कहीं हम पूरे भारत के लोगों को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन लगातार जब सुप्रीम लीडर ईरान के मारे गए तो मोदी की प्रतिक्रिया नहीं आई, उसमें एक हफ्ते बाद आई, उसको आप हाँ, ये बात तो है, आपकी बात बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी जी को फौरन जो है उस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए था, लेकिन देर से सही आई तो